हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं सौरभ बब्बर, एक मोटिवेशन स्पीकर, एक नेटवर्क मार्केटर ट्रेनर। आज हम बात करेंगे पैसिव अर्निंग पर। व्हाट इज आर्ट ऑफ पैसिव अर्निंग। ये पैसिव अर्निंग कैसे कर सकते हैं और पैसिव अर्निंग होती क्या है, क्योंकि बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और बहुत ही मज़ेदार भी है और सुनने में बहुत आपको मज़ा भी आएगा। इसलिए पूरी वीडियो देखना। अगर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर। पैसिव इनकम। पैसिव इनकम पूरे वर्ल्ड में दो तरह की इनकम कमाई जाती है। एक होती है एक्टिव इनकम, एक होती है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स कमाते हैं और जो एक्टिव इनकम होती है वो प्रोफेशनल्स कमाते हैं। एक्टिव इनकम एंटरप्रेन्योर्स भी कमाते हैं, बट उसके साथ साथ पैसिव इनकम वो क्रिएट करते हैं जिससे वो कुछ काम करें या काम ना भी करें तो भी उनको पैसा आता रहे। समझाता हूँ इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, इंग्लिश में थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। इनकम रिजल्टिंग फ्रॉम ए कैश फ्लो रिसीव ऑन ए रेगुलर बेसिस रिक्रिंग मिनिमम टू बी ऑन एफर्ट बाय द रिसिप्टेंट टू मेंशन इट। समझाता हूँ, ये किसी भी काम को ना करना या बहुत थोड़ा करना और तो भी उसका जो इनकम आपको मिले, ना करो या थोड़ा सा ही काम करो तो भी आप अच्छा खासा अमाउंट पैसा कमाओ, तो वो होती है पैसिव इनकम। और कौन कमा रहा है पैसिव इनकम? एंटरप्रेन्योर्स कैसे कमाते हैं अभी मैं बताता हूँ। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने जियो का नाम सुना होगा। कौन चलाता है? मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी ने जियो के सिम लॉन्च करी, उस पर कुछ पैसा लगा दिया। आपको पता ही है कितना पैसा, 2-2.5 करोड़ रुपए, लाख करोड़ रुपए लगा दिए। बट वो हमसे मांगता क्या है? 150 रुपये। एक मोबाइल लॉन्च करा जियो का 1500 रुपये का, और वो हमें कहता है कि सिर्फ 150 रुपये का रिचार्ज कराना है। वो कहीं बेवकूफ़ तो होएगा नहीं। अब वो इतना पैसा लगा कर और हमसे मांगता क्या सिर्फ 150 रुपये? अजीब बात तो लगती है, बट ये पैसे अर्निंग कमाने का रास्ता होता है। क्योंकि जब उसे पता है अगर मैंने थोड़ी मेहनत कर ली, अब उसके बाद मेरे को कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लोग ऑटोमेटिकली अपने फ़ोन में रिचार्ज कराएंगे ही कराएंगे। क्योंकि नेट सभी को चलाना आता है, बात सभी को करनी है, तो सभी लोग ही रिचार्ज भी कराएंगे। चैटिंग सभी को पसंद है, गर्लफ्रेंड सभी की होंगी, सारी बात करेंगे। क्योंकि जब ये सब चीज़ें आपको एक मिलती हैं तो ऑटोमेटिकली रिचार्ज कराओगे कि नहीं कराओगे? अब जब रिचार्ज कराओगे तो मुकेश अंबानी को पैसा जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। तो उसी तरह अगर उस टाइम मुकेश अंबानी ने चलो जियो लॉन्च कर दी, अब उसको कुछ हो जाए, क्या उसको पैसे जाना बंद होएगा? नहीं ना। थोड़ा और क्लियर समझाता हूँ। 2 बॉयज़ हैं, राम और घनश्याम। वो वेले बैठे होते हैं और गांव में रहते हैं और न्यूज़ पेपर पढ़ रहे होते हैं कि सरपंच ने नौकरी डाली है। वो जाते हैं, बोलते सरपंच जी हम वेले बैठे हैं तो काम आपने डाला वो हम करना चाहते हैं। सरपंच कहता ठीक है। सरपंच बोलता है आप सभी को बाल्टियां भर भर के लानी है, और जो कहाँ से भरनी है वो सामने चोटी पे पौंड है, तालाब है, वहाँ से लेके आनी है। नदी है, पौंड है, जो भी, वहाँ से भर भर के बाल्टियाँ लेके आनी है, और पर बाल्टी मैं आपको 5 रुपये दूंगा। बोला ठीक है, हम कुछ कर नहीं रहे, चलो यही बात, यही कर लेते हैं। वो राजी हो जाते हैं। वो 1 दिन गए, 2 दिन गए, 3 दिन गए, 4 दिन गए, 5 दिन गए, अब उनके पास अच्छा खासा अमाउंट हो जाता है। वो खुश हो जाते हैं। वो 1 दिन में 7-8 चक्कर लगा देते हैं। तो धीरे 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 वो पैसा कमाते गए, कमाते कमाते हुए एक दिन घनश्याम के दिमाग में कोई हलचल सी मची। उसने राम को बुलाया रात को, बोलो राम यार हम बाल्टियाँ लेके आते हैं। बोला हाँ।
अरे उससे पैसे कमाते हैं। बोला हाँ, बट ये आज तक तो ठीक है, बट ये किसी दिन ऐसा हो जाए कि मेरे पैर में चोट लग जाए या कुछ हो जाए हमें, या तेरे को कुछ हो जाए, तो पैसे कैसे आएंगे? राम बोलते क्या बात कर रहे तू, पागल हो गए क्या यार? अभी तो अपन यंग है, जवान है, अभी तो अपन चार चार पांच पांच बाल्टियां लेके आ रहे हैं। आगे थोड़े बड़े होंगे, जब बस 8 बाल्टी से 6 बाल्टी लेके आएंगे, थोड़े और बड़े होंगे 4 हो जाएगी, तब बूढ़े हो जाएंगे तो एक भी नहीं शायद उठा पाए। पर उसको ना राम को कुछ बातें समझ नहीं आ रही थी। उसको बोल लगता है कि राम कुछ ऐसे ही बकवास मारे जा रहे हैं, ये ऐसे है वैसे है। फिर राम पूछता है फिर करना क्या है? फिर भी वो पूछ लेता है कि करे क्या? बोलते पाइपलाइन बिछाते हैं। इसका तू इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से लाएगा तुम? देखो वो तो देख लेंगे, बट इसको पाइपलाइन बिछाते हैं ताकि आप पैसा कमाते रहे। इसको मुझे नहीं करना तेरे प्लान में, मेरे को कोई काम नहीं है, मुझे नहीं करना तेरे प्लान में शामिल। जो मैं मस्त हूँ, अच्छे पैसे कमा रहा हूँ और तू कभी ये कहता हूँ यही कर। बट वो जो घनश्याम होता है, शाम होता है, वो बात नहीं मानता। वो अगले दिन फिर चल जाते हैं बाल्टी लेने। राम तो अपनी पूरी बाल्टी लेके आता है, रजिस्टर में नोट कर लेता है और पैसे ले लेता है। जो घनश्याम होता है वो थोड़े कम पैसे कमाता है, क्योंकि वो कम बाल्टियाँ ला रहा होता है और वो अपना जो दिमाग है ना वो पाइपलाइन बिछाने में लगा रहा होता है। पाइप कैसे बिछेगी, कितना मोटा पाइप होगा, कैसे नोजल आएगी, कितना फीट मेरे को पानी रखना पड़ेगा, कितना मेरे पाइप पानी के अंदर डालना पड़ेगा, वो सारा जुगाड़ लगाने की कोशिश कर रहा होता है। धीरे 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 करके ना जो राम होता है वो अच्छे खासे पैसे कमा लेता है। उसकी शादी हो जाती है, घर के आगे एक गाड़ी आ जाती है। जो घनश्याम होता है वो थोड़ा ढीला पड़ने लगेगा, क्योंकि वो सिर्फ उतना ही कमाता है जितना उसके दिनचर्या के लिए जरूरी होता है, तो कोई सेविंग नहीं हो पाती। बट वो फिर भी पाइपलाइन बिछाने में लगा रहता है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना। 6 महीने में जब धीरे थोड़ा सा और लगते लगते उसको 1 से 2 साल हो जाते हैं। राम की शादी हो जाती है, उसके घर के आगे गाड़ी आ जाती है। वो बोलता है देखा मैं सही कह रहा था ना, अब तू देख तेरी क्या हालत हो रही है, और मेरी देख मेरी गाड़ी भी आ गई, शादी भी हो गई, बच्चा भी है। अब तू देख मैं सही था और तू गलत। बट वो जो घनश्याम था वो लगा हुआ था। वो थोड़े दिनों बाद घनश्याम की जो पाइपलाइन थी वो रेडी हो गई। घनश्याम की जो पाइपलाइन थी वो रेडी हो गई। अब श्याम और राम सिर्फ तभी कमाता है जब वो बाल्टियां भर के लाता है, और जब घनश्याम होता है वो तब भी कमाता है जब वो पानी चला रहा होता है, वो तब भी कमाता है जब वो नहीं होता। मतलब समझाता हूँ तो, क्योंकि ना राम घनश्याम ने बिछा दी पाइपलाइन अपने घर में, उसका नोजल एक लगा दिया, फिट कर दिया उस पाइप पे। जब भी कोई आता नल खोलता, पानी पानी, आओ भरो चलो, आओ भरो चलो, सारे पैसे कमा के देते रहते। उसको बंद करा। अब वो गए, अब वो खुद घनश्याम नहीं भी है वहां पर, वो किसी को रख सकता है, फिर घूमने भी जा सकता है, क्योंकि उसने उसका काम क्या है, सिर्फ उसको नल खोल के देना है। अब जो पैसा राम ने 2 या 3 साल में कमाया, वही घनश्याम ने 6 महीने में कमा लिया। अब उससे धीरे धीरे कर घनश्याम की बढ़िया गाड़ी आने लग गई, उसका लाइफस्टाइल और बढ़िया हो गया, उसकी भी शादी हो गई, वो एकदम अच्छी लाइफ जीने लग गया। घनश्याम जो है वो घूमने जाता था अपनी वाइफ को लेकर तो भी कमाता था, और ना भी जाए तो भी वो पैसा कमा ही रहे। सिर्फ जो राम है वो सिर्फ तब भी पैसा कमाता था जब वो बाल्टियां भर भर के लाता था। अब देख लो, अब आपको जाना क्या करना क्या है, पैसा कौन सा चाहिए, पैसिव अर्निंग चाहिए या एक्टिव अर्निंग?
एक्टिव अर्निंग वो होती है जो कि सिर्फ लोग जब तक ही पैसा कमाते हैं जब तक आप काम करते हो। जैसे कि सीए तब तक ही पैसे कमाएगा जब तक आप वो काम करेगा या अपने कंपनी के डॉक्यूमेंट्स जो एग्रीमेंट हो उनको पूरा करेगा। डॉक्टर भी पैसा तब तक ही कमाएगा जब आप वो सामने वाले पेशेंट के साथ रहेगा। लॉयर भी उतना ही पैसा कमाएगा या उतने टाइम तक ही पैसा कमाएगा जब तक वो केस लड़ रहा है या किसी अपने प्रोस्पेक्ट के साथ बैठे हैं, या कोई शॉप वाला या कोई भी एनी अदर प्रोफेशनल तब तक ही पैसा कमाएंगे जब तक वो अपने प्रोस्पेक्ट यानी जिसके साथ वो पैसा कमा सकते हैं। बट एक एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एंटरप्रेन्योर तब भी पैसा कमाता है जब वो जीवित है या वो काम कर रहा है या नहीं भी है उस काम में, उस प्रेजेंट टाइम में, उस जगह जहाँ पे उसको पैसे कमाने। ये फ़ायदा होता है पैसे अर्निंग का। बिजनेस चलाने में तो बहुत पैसा लगता है, हम पैसे चलाएं कैसे, करें कैसे, क्योंकि ना जो कुछ तरीके होते हैं पैसिव अर्निंग के। नंबर एक आपने एफडी कराई, आपने 20-25 लाख रुपए इकट्ठे करे, बैंक में एफडी करा दी, जो भी आपको 6-7% आता है वो आपको सालाना आपको मिलता रहेगा, वो होगी एक। यानी तो आपने एक घर बनाया 1 करोड़ 2 करोड़ का, वहाँ पे रेंट पे दे दिया, वही जो 40-50 हज़ार रुपये उसका रेंट आएगा वो आपकी पैसिव अर्निंग होंगी, वो मंथली आती रहेगी। या नहीं तो आपने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लिया, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में थोड़ा टाइम आप मेहनत करो, बाकी आपकी जब टीम बिल्ड होने के बाद अब वो आपको बगैर मेहनत के पैसा कमा के देगी। ये फ़ायदा हो जाता है एक एंटरप्रेन्योर का, एक नेटवर्क मार्केटिंग का। क्योंकि आपको कैसा लगेगा, आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जा रहे हो, एक बीच के पास बैठे हो, मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है और हाथ में एक गिलास, दोनों पिए जा रहे हैं और ठंडी ठंडी हवा से आ रही है, मज़ा सा नहीं आता। वो बोल रही है आपको काम पे नहीं जाना कल, और नहीं डार्लिंग अपने को पैसे आते रहेंगे, अपना बिजनेस सेट है, बस अपनी लाइफ भी सेट है, क्या बोलने मज़ा है। अब तू ये बता तूने चलना है कहाँ पे। वो एकदम खुश होकर बोली आज तो वहाँ पे चलते हैं, मज़ा आएगा ना। बस क्योंकि मेरे को वो समझ में आ गई, क्योंकि पैसे कमाने के कुछ ही तरीके हैं। नंबर 1, या नहीं तो आप अमीर घर में पैदा हो, ये तो हो नहीं सकता, पर जहाँ पे आप पैदा हो चुके हो वहाँ पे ही हो चुके हो। नंबर 2, यानी तो आप इतनी बुक्स पढ़ डालो कि आपको पैसा आने लग जाए। नंबर 3, यानी तो आप किसी अमीर घर की लड़की से शादी कर लो। भाई अमीर घर की लड़की भी सामने वालों को अमीर होना जरूरी है, क्योंकि ये चांस भी गए, क्योंकि आपको बुक्स पढ़ नहीं सकते आपने, कि मेरे को समझ में आ गया था भाई तूने जितनी बुक्स पढ़नी थी पढ़ ली, अब तक तो कोई फ़ायदा नहीं आगे कोई काम करने का। तेरे को कोई पैसा नहीं आने वाला, क्योंकि जो तू पढ़ सकता था पढ़ ले तूने, उससे कोई पैसा नहीं आने वाला। अमीर लड़की की शादी वो हो सकती है, एंड होता है आप अमीर घर में पैदा हो, वो हो नहीं सकता भाई। आप गरीब हैं, गरीब में पैदा होते, अब आगे हम अमीर हो सकते हैं कैसे। और चौथा लास्ट चीज़ होती है नेटवर्क मार्केटिंग। एक नेटवर्क मार्केटिंग आपको एक जरिया देता है जो एक्टिव इनकम के साथ पैसिव इनकम कमाने देता है। क्या होता है यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत कर लो, अपनी एक शक्तिशाली टीम बिल्ड कर लो, ताकि आप काम ना भी करो ताकि आपको पैसे आते रहें। बेगर्स आर नॉट अ चूजर्स, क्योंकि गरीब लोगों का कोई रास्ता नहीं होता, कोई ऑप्शन नहीं होता। अपनी जनरेशन को सक्सेस रखने के लिए आपको ये करना भी चाहिए, क्योंकि आप काफ़ी टाइम लोगों से या लोग चुके हैं। आजकल के टाइम में लोग कहते हैं जॉब ढूंढ जॉब ढूंढ जॉब ढूंढ, अरे कहाँ से ढूंढ रहे हैं, जॉब है तो नहीं। जो उस टाइम थी, आपके टाइम थी अंकल आंटी,
उस टाइम तो जॉब ठीक थी, आज के टाइम तो नहीं है ना। आप भी फिर भी वही लगे रहे, जॉब 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 जॉब। चलो आपने जॉब करी तो मुझे जॉब करने की क्या ज़रूरत है, कि उसमें कोई फ़ायदा है? नहीं ना। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, आपके पास पैसिव इनकम क्रिएट करने का ज़रिया होता है। आज आप रिटायर हो तो आप पैसे कमा रहे होते, और मुझे भी पैसे कमाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप बोल सकते थे। कि यही तरीका होता है कि घर बैठे पैसे इनकम करने का। आप कुछ ऐसा करो या नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करो जिससे आप पैसिव इनकम क्रिएट कर सको। आप अपनी लाइफ का सक्सेस कर सकते हो, जिससे अपनी आगे की जनरेशन को भी सक्सेसफुल लाइफ दे सकते हो। अगर आपको समझता है कि पैसिव इनकम क्या होता है तो इस वीडियो को लाइक करें, फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करें, कमेंट में करके बताएं आप पैसिव इनकम एक्चुअली में कमाना चाहते हो कि नहीं, एंड शेयर जरूर कर दें ताकि लोगों को पता चल जाए कि पैसिव इनकम होती क्या है और क्यों हमें पैसिव इनकम कमानी चाहिए। थैंक यू।